गूगल पे कहां से पैसे कमाता है। जी हां, आजकल हम पैसे ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिससे हम 1 मिनट के अंदर अंदर किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हो गया गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। इन सभी एप्लीकेशंस को क्या फ़ायदा है, मतलब कि मान लो मेरे को 5,000 रुपये किसी को पेमेंट करना है तो मैं उनसे उनका अकाउंट नंबर नहीं पूछूंगा, ना मैं उनका बैंक का IFSC कोड पूछूंगा। जस्ट मैं उनसे ये पूछूंगा कि आपके कौन से मोबाइल नंबर पे गूगल पे चल रहा है, फ़ोन पे चल रहा है या पेटीएम चल रहा है। बस आपका फ़ोन नंबर चाहिए। पेटीएम पे नंबर डाला और पैसे सीधे भैया के बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में। हमेशा नुकसान ही कराइयो। तो इसका हमको फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हमको किसी को इंस्टेंटली पैसे भेजने हैं तो फटाफट हम उनके मोबाइल नंबर पे फटाफट 5,000 रुपये पेमेंट कर देते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो इंटरनेट बैंकिंग थी उसके अंदर मतलब कि हमको उसका अकाउंट नंबर डालना पड़ता था, IFSC कोड डालना पड़ता था, जिससे आधा घंटा लग जाता था कि वो ऐड होगा, उसके बाद पेमेंट होती थी। पर ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये UPI का यूज़ करती हैं, जिससे क्या है फटाफट पैसे उसके अकाउंट में चले जाते हैं। तो मान लो मैंने किसी को 5,000 रुपये पेमेंट करना है तो उसके अकाउंट में भी 5,000 रुपये आ जाएंगे। मतलब कि कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते कि उसको कट के मिलेंगे या मेरे कटेंगे। तो इन कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है ऐसा बिजनेस करने में, जबकि मैं 5,000 भेज रहा हूँ और उसको भी रिसीव 5,000 रुपये हो रहे हैं। ऊपर से अगर आप गूगल पे से पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको 5 रुपये, 10 रुपये, किसी को 200-300 रुपये भी कैशबैक मिल जाता है। अगर आपको मिला है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मैक्सिमम कैशबैक कितना मिला है। तो आज बात करेंगे कि इन एप्लीकेशंस का मतलब कि बिजनेस मॉडल क्या है, कहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ से इनको प्रॉफिट होता है। देखिए, जो UPI से पेमेंट करते हैं हम, मतलब कि किसी के मोबाइल नंबर पर पेमेंट करते हैं तो उसमें कंपनियों को कोई फ़ायदा नहीं होता, पूरा का पूरा पेमेंट चला जाता है, उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ये होता है कि उनके पास कस्टमर बेस बन जाता है। जैसे कि आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है तो आप जो है गूगल पे का अकाउंट बनाओगे और उसके अंदर जो है अपनी डिटेल्स वगैरह डालोगे, और कभी कभी जो आपके घर में जो बिल आते हैं, जैसे कि बिजली का बिल आता है, फ़ोन का बिल आता है, पानी का बिल आता है, और भी बहुत सारे ऐसे बिल आते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल आता है। ये सभी जो बिल हैं हम जब पेमेंट करते हैं तो ये कंपनियां उन कंपनियों से कमीशन लेती हैं। जैसे कि मान लो मेरे को अपना बिजली का बिल पेमेंट करना है तो जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा अपने बिजली के बिल की, तो ये कंपनियों की ऐप के थ्रू उसकी पेमेंट होती है। मान लो मेरे को पेमेंट करनी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा उसको जो पेमेंट जाएगी इनके गेटवे से जाएगी। तो ये कंपनियां जो है उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कुछ चार्जेस लेते हैं, जैसे 2.5% हो गया, 3% हो गया। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 2.5% से क्या कमाई होती होगी। भाई, हम 135 करोड़ लोग हैं, मान लो उसमें से कुछ लोग ही अगर पेमेंट करते हैं तो डेली का कितना हो गया, कितने घर होंगे जो डेली पेमेंट करते होंगे। भाई, करोड़ों का प्रॉफिट होता है इन कंपनियों को इस बिजनेस मॉडल से। जैसे कि हम करियाना की शॉप के ऊपर दूध खरीदने जाते हैं तो दूध में जो मार्जिन होता है वो 50 पैसे का होता है पर केजी। तो ये कंपनियां अपने कस्टमर लाने के लिए आपको अट्रैक्ट करती हैं ऐसी सर्विस से। जैसे कि आप करियाना पे दूध लेने गए हैं तो उसके साथ आप बिस्किट भी लेंगे, साथ में आप रस का पैकेट भी लेंगे, हो सकता है आप आटे की बोरी ले लीजिए। तो ऐसे ये कंपनियां जो हैं ये पहले पेमेंट का गेटवे बनाती हैं, उसके बाद जो है आप इसके थ्रू जो है वो बिल पेमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि LIC की पेमेंट आ गई, उसकी मैंने पेमेंट कर दी, बिजली का बिल आ गया मैंने उससे पेमेंट कर दिया, जो घर में गैस लगा हुआ है उसका मैंने बिल पेमेंट कर दिया, और गैस सिलेंडर बुक करना है वो मैंने उससे बुक कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे बिल जो है हमारे घर में जनरेट होते हैं, वो सभी हम इन एप्लीकेशन से अगर पेमेंट करते हैं तो इन एप्लीकेशंस को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर मारना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। Thank you very much to watch this video. Take care. Bye bye.